नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 28 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आज का करंट अफेयर दोस्तों। तानसेन समारोह दोस्तों जो हुआ है उससे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट निकल कर आ रहा है। अभी तक सभी को जितना भी मालूम है, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियली जो आप जाएंगे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर, आपको वहां पर मिलेगा 1980 में तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। परंतु दोस्तों एक हिडन फैक्ट निकल कर आ रहा है और इसी तरीके के हिडन फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली करंट से ये रिलेटिव नहीं है, हिस्ट्री से रिलेटिव यह क्वेश्चन है, परंतु दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपके करंट से रिलेट करते हुए हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है और स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन भी आगे यह बन जाते हैं। तो दोस्तों सिंधिया राज्यकाल में तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना ही होगा हमें। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सिंधिया जो महोत्सव होता है उसका शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, और साथ ही साथ सिंधिया जो आपका तानसेन महोत्सव होता है उसका शुभारंभ किया गया है, सॉरी दोस्तों, और तानसेन जो महोत्सव होता है उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ जो इसकी जो प्राइज विनिंग राशि थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है दोस्तों। तो उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, इसके साथ साथ एक और अवार्ड है कालिदास अवार्ड, इसकी भी प्राइस जो राशि है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। इन सबको आज के इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 2 वर्ष के मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो अभी नए निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो कल का करंट अफेयर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर बनेगा? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर भोपाल? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? भोपाल। जी हाँ, आप सभी को मालूम होना चाहिए 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाना है और इसकी मेजबानी करेगा भोपाल, और भोपाल में इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है इंदौर, याद रखिए दोस्तों। और खेल पत्रिका हलचल 1915 से कहां से निकाली जा रही है? इंदौर से ही खेल पत्रिका जिसका नाम है हलचल, वह निकाली जाती है इंदौर से, और इंदौर को इसलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। जबलपुर में दोस्तों क्या है? तीरंदाजी एकेडमी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में दोस्तों जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ मलखंब एकेडमी कहां पर है? याद रखिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2018 में उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी। 2018 उज्जैन, बिल्कुल भी नहीं बोलना, याद रखना। और भोपाल में तो मैं लगातार आप लोगों को बता चुका हूं, आपकी मार्शल आर्ट अकेडमी, इसके साथ साथ घुड़सवार अकेडमी, वाटर स्पोर्ट अकेडमी, यह सभी की सभी अकेडमियां 2007 में स्टेब्लिश हुई थी, और सभी की सभी कहां पर है? भोपाल में है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पेशली भोपाल। स्पोर्ट्स से संबंधित यह क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी। ग्राम नाथू वरखेड़ा भोपाल 20.42 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो कहां पर बनेगा? ग्राम नाथू वरखेड़ा भोपाल में 20.42 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन के नाम पर नया सम्मान समारोह शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में किन के नाम पर नया सम्मान समारोह शुरू किया जाएगा? तो एक और सम्मान समारोह है तानसेन सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका शुभारंभ किया, और उसी दौरान एक और सम्मान समारोह की शुरुआत करने की बात कही। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बैजू बावरा के नाम पर, तानसेन के नाम पर, सेठ गोविंद सेठ के नाम पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 बैजू बावरा। अशोकनगर से दोस्तों यह संबंधित है, याद रखिए दोस्तों। चंदेरी में इनका जन्म हुआ था, तो यह याद रखना है, बैजू बावरा से संबंधित। और इनके नाम पर भी एक सम्मान समारोह शुरू किया जा सकता है, जो कि कहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तानसेन समारोह का शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा? शताब्दी वर्ष से यहां पर तात्पर्य है 100 वर्ष। याद रखिए दोस्तों, किसी भी जहां पर भी आपको शताब्दी वर्ष मिले, अर्थात उसका अर्थ होता है शताब्दी समारोह का तात्पर्य होता है दोस्तों 100 वर्ष। तो अभी जो मनाया गया वह कौन से नंबर का था, और अब जो मनाया जाएगा शताब्दी समारोह वह कब मनाया जाएगा? तो पूरा का पूरा हम यहीं पर देखेंगे। तो 2024 में मनाया जाएगा क्या शताब्दी समारोह? 23 में मनाया जाएगा, 22 में मनाया जाएगा, या फिर 25 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2024 में दोस्तों तानसेन समारोह का शताब्दी समारोह वर्ष मनाया
जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तानसेन समारोह की शुरुआत तो 1980 में हुई थी, जो कि हम लोगों को मालूम है। इसी समय कालिदास की हुई थी और इसी समय शिखर सम्मान की भी शुरुआत हुई थी। परंतु यह दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। परंतु यह जो अवार्ड है यह काफी पहले से चले आ रहे हैं। इन्हें विभिन्न जो रियासतें थी उनके द्वारा कराया जाता था। और तानसेन जो समारोह है इसको शुरुआत हुई थी इसकी सिंधिया राजघराने द्वारा, तो वह काफी पहले हो चुकी थी। अब वह कब हुई थी आगे मैं आपको बताऊंगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है और इसको ऑफिशियली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी अब रिकॉग्नाइज कर देगी। तो अर्थात दोस्तों अब आगे चलकर जब आप लोग देखेंगे 1980 में किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। अगर पुराना वाला पूछ लिया जाए कि सिंधिया जो वंश है उसके द्वारा कब शुरुआत की गई थी इसकी, तो वह होगा जो नया वाला आंसर मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 2023 भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट वर्ष है दोस्तों, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है वह पूर्णता से लागू कर दिया जाएगा और उसे प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2023 रखा गया है। और इसके साथ ही साथ 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैंने बता दिया, खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जाएगा। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट ईयर्स वी शुड रिमेंबर दैट। और 2025 क्या है दोस्तों, टीबी उन्मूलन के लिए रखा गया है पूरे भारत देश में। इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो है नहीं, परंतु इंपॉर्टेंट है। 2025 में टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है और 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमने कई बार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तनाव में देखा है, यह किसने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। लेकिन संगीत का ही चमत्कार है कि झाबुआ अलीराजपुर के हमारे जनजातीय भाई बहन नाचते गाते हैं और मस्त रहते हैं। हम संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और तानसेन जी के समकालीन थे दोस्तों कौन, बैजू बावरा जी, और इनके नाम पर भी समारोह प्रारंभ करेंगे। यह किसने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। तो यकीन मानिए दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आप 1 या 2 वर्ष के अंदर देखेंगे इनके नाम पर भी सम्मान समारोह शुरू हो जाएगा। अगले वर्ष से ही शायद इनके नाम पर जो सम्मान समारोह वह शुरू हो सकता है। अब देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का यह कौन से नंबर का साल था, 97वां साल था। तो अर्थात आप समझ सकते हैं 97, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 97 दोस्तों यह साल हो चुके हैं तानसेन समारोह को आयोजित कराते कराते। और 2024 में दोस्तों इसका 100वां शताब्दी समारोह मनाया जाएगा और यह काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। अब दोस्तों याद रखना है यह जो 97 वर्ष है यह इसकी शुरुआत से लेकर अब तक के हैं। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कब शुरू किया गया था, 1980 में। दोनों में काफी अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कब इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित कार्तिक, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता देता हूं आपको, पहले मैं डिस्कस कर भी चुका हूं परंतु यहां पर दोबारा से बता देता हूं। कार्तिक कुमार को सितार वादन के क्षेत्र में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय कालिदास शास्त्री सम्मान 2013 तथा प्रख्यात घाटम वादक विक्कू विनायकम को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान राष्ट्रीय संगीत 2014 से विभूषित किया गया है। तो इसी सम्मान समारोह में यह भी अवार्ड दिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तानसेन अलंकरण की सम्मान राशि कितनी होगी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 लाख रुपए दोस्तों इसकी सम्मान राशि होने वाली है तानसेन समारोह की। तो इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि कितनी होगी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 4 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसकी राशि भी दोस्तों 5 लाख कर दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं आज का हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला और हिडन क्वेश्चन जिसको मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। तो सिंधिया राज्यकाल में तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए दोस्तों स्पेशली एमपीपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए माहिर है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछकर वह सबको चौंका देता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सिंधिया राज्यकाल में तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी, यहां पर आपको तभी इसका आंसर यह लगाना है जब पूछा जाए कि सिंधिया राज्यकाल में इसकी शुरुआत कब हुई थी या शुरुआत कब से हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कब से इसकी शुरुआत की गई थी, तो 1980 उसका राइट आंसर है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, 1924, 1925, 1926 या फिर 1927। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1924 में दोस्तों तानसेन समारोह की शुरुआत की गई थी जीवाजी राव द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई होप यू शुड रिमेंबर दैट। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हमें इसको याद रखना है। कब शुरुआत हुई थी, 1924 में सिंधिया राज्यकाल में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और 1980 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यह संगीत समारोह होता है, तो इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तानसेन एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि अब 5 लाख रुपए होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संगीत धानी ग्वालियर में विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के विकास के साथ साथ संगीत कला के संरक्षण का स्वर्णिम काल है। प्रख्यात सगा सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार और सुब्यात घटम वादक विक्कू विनायकरम राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया है। किन किन को दोस्तों? सितार वादक कार्तिक कुमार को और सुविख्यात घाटम वादक विक्कू विनायकम को। आगे देखते हैं, सिंधिया राज्यकाल में ही दोस्तों 1924 में तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ था और सिंधिया ने वर्ष 2024 में शताब्दी समारोह भव्यता के साथ मनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान का ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी समारोह में दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो इसके लेखक कौन है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है दिनेश पाठक, सरजू पाठक, रवि सोलंकी या फिर रणवीर गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिनेश पाठक दोस्तों इसके लेखक हैं और पंडित रविशंकर पर यह आधारित पुस्तक है। देखते हैं, पंडित रविशंकर पर केंद्रित पुस्तक का किया विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री तोमर और श्री सिंधिया सहित अन्य अतिथियों ने पंडित रविशंकर पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी इस अवसर पर किया। तानसेन समारोह का शताब्दी दशक के विशेष आकर्षण में पंडित रविशंकर सहित अन्य दिग्गज संगीतकों पर केंद्रित यह पुस्तक ग्वालियर के श्री दिनेश पाठक ने लिखी है। तो यह याद रखना है, ग्वालियर के ही दिनेश पाठक ने इस बुक को लिखा है। आज के आपके क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमरती देवी किस निगम की चेयरमैन बनाई गई हैं? और पूरे के पूरे निगम पर वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट लेके मैंने वहीं पर अपलोड कर दिया है। यू कैन गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू डिजिटल पीडीएफ, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद केके।